रायपुर नामक गांव में सुरेश अपनी पत्नी रवीना और अपनी बूढ़ी माँ कमला के साथ रहा करता था। सुरेश बहुत ज़्यादा ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। सुरेश और रवीना की एक छोटी बेटी चिंकी भी थी। चिंकी पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार थी। चिंकी बेटा, स्कूल के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आ जाऊंगी। माँ, मैं रोज की तरह अपने स्कूल जाने के लिए एकदम तैयार हूँ। आप मुझे जल्दी से स्कूल आ जाओ। अच्छा चिंकी बेटा, जल्दी से, मुझे आज काम पर भी जल्दी जाना है, नहीं तो मालकिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। इसके तुरंत बाद रवीना अपनी बेटी चिंकी को स्कूल छोड़ने के लिए चल देती है। रवीना के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए चिंकी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। रवीना जल्दी से चिंकी को स्कूल में छोड़ देती है और घर पर जाकर खाना बनाने लगती है। रवीना, आज खाने में क्या बना रही हो? आज तो खाने की बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। लगता है कि आज कुछ ज्यादा स्वादिष्ट बन रहा है। आज खाने में मैंने छोले और रोटियां बनाई हैं। आप जल्दी से खाकर बताओ कि छोले और रोटियां कैसी बनी हैं। इसके बाद रवीना अपनी सासू माँ और अपने पति रमेश को खाने की एक एक प्लेट लगाकर दे देती है। रवीना के खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही थी। रवीना, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ, देखकर आता हूँ कि मिर्ची की फसल कैसी हुई है। जल्दी से मेरा डिब्बा लाकर दे दो। आप केवल 5 मिनट रुक जाइए, मैं अभी आपका खाने का डिब्बा लाकर देती हूँ। खाने में आज मैंने प्याज भी रख दिया है। रवीना जल्दी से रसोई घर में जाकर उसका खाने का डिब्बा लाकर दे देती है। सासू माँ, दिन के 11 बज चुके हैं, अब मैं भी काम पर जा रही हूँ। आज मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई है। हाँ बहू, तू भी काम पर चली जा और मैं घर में एकदम अकेली हो जाती हूँ, लेकिन तू शाम को जल्दी वापस आ जाना। इतना कहने के बाद रवीना भी अपने काम की ओर निकल जाती है। रवीना आज बहुत ज्यादा चिंता में थी। और रवीना, आज तो तुमने बहुत जल्दी कर दी आने में। मालकिन, आज घर पर थोड़ा सा ज्यादा काम था, इसलिए आने में मुझे देरी हो गई। लगता है कि मालिक चले गए हैं। तुम्हें पता है कि दिन के 11 बज रहे हैं, तो मालिक तुम्हारे सुबह 8 बजे ही चले जाते हैं। तुम्हें पता है कि आज वह केवल ब्रेड खाकर गए हैं। कल के बाद तुम काम पर मत आना, क्योंकि मैंने एक नई मेड तलाश कर ली है, और जाकर जल्दी से काम खत्म कर दो। रवीना निराश मन से अपनी मालकिन के घर का काम करने लगती है। इधर रवीना का पति सुरेश अपने खेतों में काम कर रहा था। वह अपने खेतों में मिर्ची की फसल उगाया करता था। रमेश खेत में काम करते करते थक जाता है, तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तब तक उसका दोस्त वहां आता है और कहता, सुरेश भाई, मुझे तो लग रहा है कि आज आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। नहीं रमेश, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तेरे आने का इंतजार कर रहा था। चल, अब हम दोनों एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। सुरेश, आज तूने प्याज लाकर बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, क्योंकि गर्मी में सिर्फ लू से हमें प्याज ही बचा सकता है। इतना कहने के बाद रमेश और सुरेश दोनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। सुरेश अपने घर की ओर निकल जाता है। सुरेश को शाम को अपने घर वापस जल्दी लौटना होता था। इधर रवीना निराश मन से अपने पति सुरेश का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ रवीना, आज तुम इतना मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो और बहुत ज्यादा चिंता में भी लग रही हो? आज सुबह जब मैं अपने काम पर गई थी, तो मालकिन ने मुझे बहुत ज्यादा डांटा और काम से भी निकाल दिया। तो क्या हुआ, इसमें चिंता करने की कौन सी बात है? तुम कोई अपना नया काम शुरू कर लो। नया काम शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मैं तो कहता हूँ कि हमारे खेतों में मिर्ची की फसल है, तो तुम भरवा मिर्ची बेचना शुरू कर दो। पैसे की चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें सेठ से कुछ पैसे उधार लाकर दे दूंगा। सेठ जी, आज मुझे 10,000 रुपए की ज़रूरत है। अगर आपके पास 10,000 रुपए मिल जाएं
तो मैं अपना काम शुरू कर लूं। रमेश, इस बैग में मैंने 10,000 रुपए रख दिए हैं, तू ले जा और जाकर अपना काम शुरू कर ले। अगले दिन से सुरेश अपनी पत्नी को बाजार में एक भरवा मिर्ची का ठेला लगवा देता है। पहले ही दिन सुरेश की पत्नी रवीना की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब रवीना बाजार में रोज अपना मिर्ची का ठेला लगाया करती थी और लोगों को मिर्ची खाने का शौक सा चढ़ गया था।